दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टिकर एरा, जहां से आप कई सारे आकर्षक स्टिकर्स ऑर्डर कर सकते हैं और मेरी कूपन कोड यूज करके आपको हर प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट मिलेगा और एक के साथ एक स्टिकर मुफ्त। जल्दी कीजिए, कहीं ये चांस मिस ना हो जाए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड ऑर्डर नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्टोग्राम और दोस्तों ये दिन था 14 अप्रैल 1912, जब इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महानतम धरोहरों में से एक हमेशा हमेशा के लिए धरती के गर्भ में समाहित हो गया। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे दुखद घटनाओं में से एक, जिसने पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दिया और आज उस याद को धरती में दफन हुए करीब 109 साल हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी लाखों करोड़ों दिलों में राज कर रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सदी के सबसे महानतम और जिसे कभी न डूबने वाला अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था, और वो जहाज था RMS टाइटैनिक, जो अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर के गोद में मात्र 2 घंटे 40 मिनट में ही पूरी तरह से समा गया और लगभग 1500 से भी ज्यादा लोग उसी याद के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह गए। तो दोस्तों, आखिर क्यों टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था, और ये क्यों आज हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों की दुखद घटनाओं में शामिल है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के शुरुआती समय से, जब पूरा विश्व जीवन जीने के साधन ढूंढ रहे थे। वहीं जर्मनी और ब्रिटेन में बड़े बड़े जहाज निर्माण करने की होड़ मची रहती थी। इसी वजह से ब्रिटेन की सरकार ने उस समय की सबसे प्रसिद्ध जहाज बनाने की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को करोड़ों डॉलर दिए, ताकि ब्रिटेन के पास पूरे विश्व का सबसे विशाल और महानतम जहाज रहे। दोस्तों, इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक के निर्माण का काम। इस टाइटैनिक को बनाने के लिए लगभग 15,000 कारीगरों से भी अधिक ने कड़ी मेहनत और लगन से करीब 3 सालों के अंदर तैयार किया सदी का सबसे विशाल, भव्य और आकर्षक जहाज, जिसे नाम दिया गया टाइटैनिक, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली, बहुत बड़ा या ताकतवर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि टाइटैनिक को क्यों अनसिंकेबल या कभी न डूबने वाला जहाज बोला जाता था? तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण था इसके कंपार्टमेंट्स, जो 16 अलग अलग पार्ट्स में बंटे हुए थे और सभी के सभी पूरी तरह से वाटर टाइट थे, यानी कि उसके अंदर जरा सी भी पानी नहीं जा सकती थी। आखिरकार 2 अप्रैल 1912 को सभी की मेहनत रंग लाई, क्योंकि टाइटैनिक पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी थी। इस जहाज की सुंदरता और भव्यता जितनी बाहर से दिखाई पड़ती थी, अंदर जाने पर ये और ज्यादा आकर्षक लगता था, और इसमें यूज किए गए लग्जरियस सामान टाइटैनिक के अंदर 4 चांद लगा देते थे। जब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसकी सबसे पहली यात्रा का अनाउंसमेंट किया, तो लगभग सभी लोग रोमांचित हो गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक लगभग 920 पैसेंजर्स को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क लेकर जाना था। टाइटैनिक के इंजन्स सबसे पहली बार शुरू किए जाने पर सभी लोग अपनी असीम ख्यालों में डूब गए और सभी लोगों के चेहरे पर एक ही चमक थी, और वो थी टाइटैनिक की सबसे पहली यात्रा को लेकर। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के पैसेंजर्स को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके चेहरे की ये खुशी कुछ ही दिन में एक झटके के साथ पूरी तरह से दुख में बदलने वाला था। दोस्तों, आखिरकार टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, जिसमें टाइटैनिक को सबसे पहले सेबोर्ग फ्रांस जाकर 274 पैसेंजर्स को कैरी करना था। उसके बाद टाइटैनिक को आयरलैंड में मौजूद क्वींसटाउन से लगभग 123 पैसेंजर्स को कैरी करके अपने सबसे आखिरी डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क जाना था। तो दोस्तों, टाइटैनिक सबसे पहले सेबोर्ग फ्रांस पहुंचा, फिर क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और फिर निकल पड़ा अपनी पहली और आखिरी सफर पर, जहां टाइटैनिक से भी 3 गुना अधिक बड़ा आइसबर्ग अपने मौत के मुंह खोलकर बैठा था। दोस्तों, जब टाइटैनिक आयरलैंड से निकला तो रास्ते पर एक बड़ा आइसबर्ग है, इसकी वार्निंग कैप्टन को मिली थी, पर कैप्टन एडवर्ड जोन्स स्मिथ ने बस इस वार्निंग को एक मजाक के रूप में लिया और टाइटैनिक को उसके फुल स्पीड पर रखा। रात होते होते कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को लगभग 5 से 6 वार्निंग्स बाकी आसपास की शिप्स के द्वारा दिया जा चुका था, लेकिन ना ही कैप्टन स्मिथ ने उन वार्निंग्स पर ध्यान दिया और ना ही जहाज की रफ्तार को कम किया, क्योंकि कैप्टन स्मिथ का वो साल अपने काम पर रहने का आखिरी साल था
और अपने रिटायरमेंट के साल में वो अपने नाम एक नया रिकॉर्ड सेट करना चाहते थे, जिसमें टाइटैनिक को पूरे विश्व का सबसे विशाल और भव्य जहाज होने के साथ साथ सबसे ज्यादा रफ्तार वाला जहाज होने का भी रिकॉर्ड सेट करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के रफ्तार को कम करने के बजाय 2 मेंबर्स को बाहर किसी आपदा की निगरानी के लिए तैनात कर दिया, जिसमें उनसे कहा गया था कि अगर आप लोगों को बाहर कुछ अजीब दिखाई दे तो फौरन वहां मौजूद घंटे को बजा देना। दोस्तों, उस रात अंधेरा काफी ज्यादा था क्योंकि आसमान में चांद भी नहीं था, बस दूर अंतरिक्ष से तारों की हल्की हल्की चमक आ रही थी और इसी वजह से सामने कुछ ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा था। तभी अचानक 11:39 में उन 2 मेंबर्स को ठीक कुछ दूर एक बड़ा पहाड़ नजर आया जो एक आइसबर्ग था, और वो आइसबर्ग टाइटैनिक से करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा था और अपनी मौत के मुंह खोलकर बैठा था। तभी वो दोनों समझ गए कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा आइसबर्ग है। उन्होंने बिना कुछ सोचे सभी क्रू मेंबर्स को 3 बार घंटी बजाकर आगाह कर दिया और तुरंत कैप्टन को इन्फॉर्म कर दिया कि अब हम बर्फ से टकरा जाएंगे। फौरन इस जहाज की रफ्तार को थोड़ा कम करके जहाज को दूसरी तरफ मोड़ दीजिए। ये सुनते ही सभी क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी मच गई। सभी ऑफिसर्स जहाज की दिशा मोड़ने की हर मुमकिन कोशिश को अंजाम दिया, लेकिन कहते हैं ना कि होनी को स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ। जहाज की रफ्तार इतनी अधिक थी कि इतने कोशिश के बावजूद भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 11:40 में टाइटैनिक का राइट साइड का हिस्सा इस विशालकाय आइसबर्ग से टकरा ही गया, और ये टकराव इतना ज्यादा जोरदार था कि जहाज में मौजूद सभी लोगों को एक बड़ा झटका महसूस हुआ। लेकिन ये जहाज इतना बड़ा था कि यात्रियों को वो झटका कुछ खास पता नहीं चला, और लोगों को ये बात तब पता चला जब टाइटैनिक को रोककर सारे इंजन्स और कुछ लाइट्स बंद कर दिए गए। जब टाइटैनिक का एक बड़ा हिस्सा उस आइसबर्ग से टकराया था, तब जहाज का वो हिस्सा पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए थे, जिसकी वजह से टाइटैनिक को कसे जाने वाले नट और बोल्ट्स बाहर निकल गए थे और काफी तेजी से जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था, और धीरे धीरे करके 3rd क्लास कंपार्टमेंट्स में पूरी तरह से पानी भर गया। दोस्तों, उसके बाद जहाज के मेन ऑफिसर्स और डिजाइनर थॉमस एंड्रियोस ने एक ब्लूप्रिंट पर बताया कि टाइटैनिक के कुल 5 से 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका है। अगर हम ऐसे ही हाथ में हाथ धरे बैठे रहें तो धीरे धीरे करके सभी कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाएगा। उस मीटिंग के बाद जहाज में मौजूद लाइफ बोट्स को निकाला जाने लगा, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जहाज में मात्र 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थे, जिसकी कैपेसिटी बस 65 लोगों की ही थी। लेकिन आगे चलकर इस विषय पर काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई कि एडवर्ड स्मिथ, जो कि उस जहाज के कैप्टन थे, उनको कम से कम ये तो पता होना ही चाहिए था कि जहाज में लाइफ बोट्स की संख्या कितनी थी। खैर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी बात को यहाँ पे साबित कर दिया गया। दोस्तों, पूरे जहाज में अफरा तफरी और डर का माहौल था। कौन अमीर कौन गरीब, इस बात से उठकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस भागा दौड़ी में भी कई लोगों की जान गई, और न जाने ये मौत का मुंह खोले आइसबर्ग कितनों की मौत का जिम्मेदार बनने वाला था। लेकिन दोस्तों, जहाज में एक म्यूजिशियंस का ग्रुप भी था जो सामने अपने काल को देखकर बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने बेखौफ होकर अंतिम बार अपने म्यूजिक से सभी लोगों का मन मोह लिया। लोगों को भी पता चल चुका था कि अब उनकी जान नहीं बच सकती। इसी वजह से सभी लोग अपने सबसे खुशी के पल को याद करके सभी को अलविदा कहने लगे। इधर टाइटैनिक धीरे धीरे एक साइड से पानी में डूबना शुरू हो गया, और जिसके वजह से पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा। अब टाइटैनिक के पीछे के हिस्से में इतना ज्यादा दबाव पड़ना शुरू हो गया था कि करीब 2:20 में टाइटैनिक बीच से टूटकर 2 भागों में अलग अलग बंट गया, और पूरे सदी का सबसे भव्य, आकर्षक और कभी न डूबने वाला अनसिंकेबल जहाज अनफॉर्चुनेटली मात्र 2 घंटे 40 मिनट में ही अटलांटिक महासागर के गर्भ में दफन हो गया। उस जहाज में मौजूद अधिकतर लोगों की जानें गई, और दोस्तों, अधिकतर लोग डूबने की वजह से नहीं बल्कि वहां मौजूद ठंडे पानी की वजह से जाने गई, और टाइटैनिक की इस पहली यात्रा को आज तक का सबसे दुखद घटना माना जाता है। खैर, जब ये खबर पूरे दुनिया में फैली तो इसने पूरे विश्व को एक बड़ा झटका दे दिया। हालांकि टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे के बाद करीब 710 लोगों की जान बच गई थी, उन्हें बचा लिया गया था। खैर, टाइटैनिक के डूबने से लेकर अभी तक इसके 109 साल पूरे हो चुके हैं, और न जाने कितने ही सवाल उठ चुके हैं, जिसमें कभी टाइटैनिक में यूज किए गए मटेरियल को बैड क्वालिटी का बताया जाता है, तो कभी कैप्टन स्मिथ को उन मासूमों की जान का दोषी। लेकिन सच क्या है,
तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक प्रोजेक्ट जो कि शुरू हुई थी 2010 में, जिसमें दुनिया भर से बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को ये पता लगाना था कि टाइटैनिक की मटेरियल कैसी थी। इसी वजह से लाखों करोड़ों डॉलर के मॉडर्न हाईटेक कैमरास और सोनार्स के मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लगभग 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में टाइटैनिक के हर टुकड़े को स्कैन किया और उन टुकड़ों को किसी सॉफ्टवेयर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बना के रिसर्च किया, तो पाया कि टाइटैनिक जिस मटेरियल से बना था वो उस समय का सबसे बढ़िया मटेरियल था और हर चीज को काफी बारीकी से फिट किया गया था। और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद टाइटैनिक के डूबने और इतने मासूमों की जान का जिम्मेदार कैप्टन एडवर्ड जोन्स स्मिथ को बताया गया कि इतने वार्निंग्स के बाद उनको जहाज की रफ्तार कम कर देनी चाहिए थी, पर उन्होंने ना ही रफ्तार कम की और ना ही उन वार्निंग्स पर ध्यान दिया था। अगर वो उस दिन उन वार्निंग्स पर ध्यान देकर रफ्तार कम किया होता तो शायद आज टाइटैनिक हमारे बीच होता। दोस्तों, आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4.5 किलोमीटर गहराई में अटलांटिक महासागर में मौजूद है। लेकिन टाइटैनिक का मलबा जिस जगह डूबा था उस जगह से थोड़ा दूर अलग साइड था, जिसकी वजह से लोगों ने न जाने इस मलबे को ढूंढने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास साल 1985 में कामयाब हुआ, जिसमें इसके अधिकतर अवशेषों को ढूंढ लिया गया और आज हजारों लोग टाइटैनिक के अवशेषों को ओशियन गेट नाम की कंपनी, जो कि ट्रैवलर्स को टाइटैनिक के पास ले जाती है। खैर, रिसर्चर्स ने तो यहाँ तक भी बोला है कि जिस स्पीड से टाइटैनिक का मलबा पानी के अंदर खत्म हो रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ 10 से 15 सालों के अंदर टाइटैनिक बस एक कहानी ही बनकर रह जाए। पर दोस्तों, भले ही टाइटैनिक पूरी तरह से खत्म हो जाए, पर लोगों के दिलों में अभी भी टाइटैनिक राज करता है। तो दोस्तों, आपको टाइटैनिक की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपके नॉलेज में हम कोई वैल्यू ऐड कर पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके साथ ये जानकारी शेयर करना हमारा फर्ज बनता है। जय हिंद। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके अभी ऑर्डर करें काफी लाजवाब स्टिकर्स।